रोहित शेखर तिवारी की पुरस्कार मौत के मामले की जांच दिल्ली क्राइम ब्रांच को आज फॉरेंसिक रिपोर्ट मिल जाएगी। इस रिपोर्ट की बुनियाद पर आगे की कार्रवाई तय होगी। रोहित शेखर केस की जांच कर रही क्राइम ब्रांच इस मामले में आज भी कई अफराद से पूछताछ करेगी। हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद मजीद तफसीलात के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर, आपसे जानना चाहेंगे, आज फॉरेंसिक रिपोर्ट आनी है, क्या कुछ तफसीलात मिल पा रहे हैं? देखिए, रोहित शेखर मामले में दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच ने कई मामलों की तफ्तीश करने के बाद उसकी विशेष रिपोर्ट के लिए फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में भेजा था और फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में वहां भेजने के बाद अब आज उसकी रिपोर्ट आएगी और उसी रिपोर्ट के आधार पर इस बात की पुष्टि होगी कि क्या इस मामले में किन किन आरोपियों को गिरफ्तार करना है, क्योंकि फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर इस बात की पुष्टि होगी किसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। और ये सबको पता है कि ये मामला एक काफी हाई प्रोफाइल है, लिहाजा इस मामले में क्राइम ब्रांच को तमाम जानकारी मिलने के बावजूद भी वो फूक के कदम रख रही है, क्योंकि इस मामले पर मीडिया की नजर बनी हुई है। तो इस मामले पर ध्यान रखा जा रहा है कि तमाम आरोपियों जिस पे भी आरोप लग रहे हैं उसका बयान दर्ज करने के बाद उसकी फॉरेंसिक जांच करवाई जा रही है और उसी फॉरेंसिक जांच की आज जब रिपोर्ट आ जाएगी तो उसके बाद ही उन आरोपियों के खिलाफ एक ठोस कार्रवाई करते हुए उसको गिरफ्तार किया जाएगा। यहाँ तक कि कल भी क्राइम ब्रांच की तकरीबन 6 टीम वहाँ पे 6 लोगों की टीम बाकायदा आई थी और वहाँ पर काफी नमूने जो है उसके आवाज से बाकायदा इकट्ठा किए गए, जिसमें कि उसके पिल्लो को उठाया गया, उसके बेड शीट को उठाया गया, जिस जगह पे रोहित शेखर की मौत हुई थी उन तमाम कपड़ों को उठाया गया और इसकी फॉरेंसिक जांच के लिए बाकायदा भेजा गया था। यहाँ तक कि रोहित जिस कार से उत्तराखंड से राजधानी दिल्ली पहुंचे थे उस कार में भी उसकी भी फॉरेंसिक एग्जामिनेशन कराई गई और उसकी एग्जामिनेशन कराने के बाद उसकी जो रिपोर्ट है आज वो मिलेगी और इस मामले में तमाम जो फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट्स भी आज मिलने की संभावना है और उस फिंगरप्रिंट्स के आधार पर यह देखा जाएगा कि इस हत्याकांड को किसने अंजाम दिया और कौन उस मौके पे मौजूद था। और इसके साथ ही इस मामले में साफ तौर पे सीसीटीवी के फुटेज को अगर देखा जाए तो सीसीटीवी से साफ तौर पे पता चलता है कि अंदर उस जगह पे मैंने कोई भी गलत तरीके से ना प्रवेश किया है ना कोई बाहर निकला है। तो इन तमाम मामलों पे इतना स्पष्ट हो गया है कि घर के अंदर जो मौजूद थे, घर वाले जो उनके जानकार मौजूद थे, उनमें से ही किसी ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। लिहाजा इन तमाम फॉरेंसिक एविडेंस के बाद अब जो उसकी एक रिपोर्ट आएगी उस रिपोर्ट के आधार पर इस मामले पर आज कार्रवाई होने वाली है। तो आज कहा जा सकता है कि आज देर शाम तक इस मामले में बड़ी कार्रवाई क्राइम ब्रांच कर सकती है और इस मामले में जल्द ही किसी जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी हो सकती है। जी बिल्कुल शंकर, और रोहित की वाइफ अपूर्वा को लगातार पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, उनसे लगातार कई घंटों तक पूछताछ हुई है, तो उस पूछताछ से क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? देखिए, जिस रात में रोहित की हत्या हुई है उस रात में अपूर्वा भी उस घर में थी और रोहित और अपूर्वा के बीच में रिश्ते बहुत अच्छे नहीं थे। इस बात की पुष्टि घर के जो नौकर हैं उन्होंने भी किया है और रोहित की मां उज्ज्वला शर्मा ने भी इस बात की पुष्टि की। दोनों के बीच में अक्सर संपत्ति विवाद को लेकर अक्सर दोनों के बीच में लड़ाई होती रहती थी और अक्सर इन दोनों के बीच में एक ही मसला होता था विवाद का, वो होता है संपत्ति विवाद। क्योंकि रोहित शेखर के जो एक जानकार हैं, उसके दूर के एक भाई हैं राजीव, तो राजीव के बच्चे जो हैं उसको वो कुछ संपत्ति का हिस्सा देना चाहते थे जिससे कि अपूर्वा नाराज थी और इस बात को लेकर आपस में काफी बनबन होती थी। और समझा जा सकता है कि शादी के हुए 1 साल भी नहीं हुए थे, 1 साल में कई महीने तो वो अपने मायके में रही और आपस में कभी उनकी बनती नहीं थी, कई छोटे छोटे मुद्दों को लेकर लड़ाई होती थी। और यहाँ तक कि उस रात में भी अपूर्वा देर रात तक अपने घर में बैठी रही और अपने ग्राउंड फ्लोर पर बैठ करके वो टीवी देख रही थी। करीब 1 बजे रात तक वो बैठी हुई थी और यहाँ पे अनुमान लगाया जा सकता है कि जो पति घर में बैठा हुआ है, घर में आया, वो बाहर से आया और तकरीबन 16 घंटा तक उसको कोई पूछा नहीं। तो यहाँ पे कहीं न कहीं एक पत्नी की भूमिका के तौर पे भी ये सवाल खड़ा होता है कि उसका पति 16 घंटे से सोया हुआ है लेकिन आपको जानकारी नहीं है। तो इन तमाम जो एक बड़े सवाल हैं, ये सवाल अपूर्वा की ओर इशारा कर रहे हैं और तमाम जो फॉरेंसिक एग्जामिनेशन हुई उसमें कई सवालों का जवाब देने में अपूर्वा फंस रही थी, लिहाजा इसलिए अपूर्वा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जी बिल्कुल शंकर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए।